देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म करने का देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है। आज पूरे देश में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। उसी को लेकर आज अलवर नगर परिषद के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा अपने सर पर सफेद टोपी और मुंह पर काला मास्क और मास्क के ऊपर ताला लगाकर सत्याग्रह में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। ऐसे में आगे विपक्ष के सांसद, विधायक ही नहीं पार्षद भी नहीं बोल सकते। मोदी पर दिया गया बयान विवादित नहीं था और विपक्ष का काम है कि कोई भी घोटाला हो उसको उजागर करना चाहिए। यदि वह भी विवादित बयान है तो देश का लोकतंत्र बड़े खतरे में है। उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में 10-10 साल लग जाते हैं। अलवर कोर्ट में भी मानहानि के दावे होते हैं और 10 साल तक कोर्ट में केस चलता है, लेकिन 1.5 महीने में ही फैसला हो गया और सजा सुनाई गई। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ऐसे जज की जांच हो जो बुलेट ट्रेन से भी तेजी से चल रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, वह गलत है और केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई पीछे कर दी जाती है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर एक सवाल पूछा था। उस पर केस कर्नाटक की बजाय गुजरात में दर्ज हुआ। उस केस में मंत्री एमएलए ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद राहुल गांधी लोकसभा में अडानी के संबंध को लेकर सवाल उठाते हैं और उनके सबूत पेश करते हैं। उसके अगले दिन ही कर्नाटक से जुड़े मामले में कार्रवाई शुरू हो जाती है और उनकी 24 घंटे में लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी जाती है। यह एक लोकतंत्र की हत्या करना है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, यही सवाल किया था। उन्होंने बताया कि लगातार राहुल गांधी जब भी लोकसभा में विपक्ष के नाते आवाज उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने विपक्ष के नाते आवाज उठाई तो आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। यह लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है आज। आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कोई बोल नहीं पा रहा है। अगर कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के पीछे पड़ जाती है। और हाल ही में हमने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने लगभग 3 साल पहले कोलार, कर्नाटका के अंदर एक सिर्फ सवाल पूछा था, जिसके अंदर से ये सवाल था कि ये जो मोदी नाम है, ये सब बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत सारे स्कैमों के अंदर फंसे हैं, उनका नाम मोदी क्यों है, उनका सरनेम मोदी क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछा था। उसके ऊपर केस कर्नाटका में नहीं, गुजरात में दायर होता है। तो ये क्या मंशा है इनकी कि हजारों किलोमीटर दूर वो केस दायर होता है। उस केस के अंदर जो वहां का मंत्री और एमएलए था, उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया कि मैं इस केस के ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं चाहता हूं। उसके बाद जब राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर अडानी के ऊपर बोलते हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्या उनका संबंध नरेंद्र मोदी से है, लोकसभा के अंदर वो अपना उनके चित्र दिखाते हैं, वहां के सबूत पेश करते हैं, उसके अगले दिन ही वो केस के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है और 1.5 महीने के अंदर इस केस का फैसला भी हो जाता है। ये तो बुलेट ट्रेन से भी तेज केस चल रहा है। हम सब जानते हैं केसों के अंदर 20-20 साल लग जाते हैं, एविडेंस होती है, उसके ऊपर बहस होती है। या तो 1.5 महीने के अंदर इनने बुलेट ट्रेन से भी तेज जाकर और केस को डिसाइड कर दिया और उससे भी तेज 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा से उनकी सदस्यता डिसमिस कर दी। तो आप सोचिए कि लोकतंत्र का कितनी बड़ी एक हत्या हुई है। और जिस तरह का आज देश, आम आदमी जानना चाहता है कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। आज एक छोटा व्यापारी के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए भी उसके खाते में आ जाते हैं तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। 20,000 करोड़ रुपए उनके बैंकों के अंदर कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। आज पूरे देश भर के अंदर, हर जिले के अंदर, हर हमारे राजधानी में और दिल्ली के अंदर ये धरना चल रहा है। हम धन्यवाद दे रहे हैं। इसके बाद बड़ी पब्लिक रैली हर प्रदेश के अंदर होगी, जिले पे होगी, ब्लॉक के अंदर होगी। हजारों लाखों लोग देश के अंदर राहुल गांधी जी जो देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े घोटालों को उजागर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मोदी जी से कनेक्शन है,
उनको उजागर कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जब लोकसभा में बोलते हैं माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि विदेशों के अंदर भारत की उन्होंने कमजोरी की बात कही। इस बात पे जब वो बोलने लगे तो लोकसभा को बार बार स्थगित किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। और अब बहुत बड़ा निर्णय कोर्ट का आया है कि राहुल गांधी जी की को मानहानि के केस में 2 साल की सजा कर दी। केस भी गुजरात में फाइल हुआ है, भाषण कर्नाटक में दिया गया है और उसके बाद जैसे ही सजा हुई अगले ही दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। जबकि राहुल जी को 1 महीने की इसके अंदर राहत मिली है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो पहले ही लगातार गैर भाजपाई नेताओं के पीछे लगी हुई है पूरे देश के अंदर, लेकिन अब जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की और इस पैदल यात्रा के अंदर करोड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और जबरदस्त समर्थन देश की जनता का राहुल गांधी जी को मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए कि अडानी जी की पूंजी अचानक कैसे बढ़ गई, जो पैसा सेल कंपनियों का शेयर बाजार के अंदर अडानी जी की कंपनियों के अंदर लगा हुआ है, उनको उसकी जांच कराई जाए, लोकसभा के अंदर जेपीसी की जांच कराई जाए, समिति बनाई जाए। इन सारी चीजों को लेके, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि अडानी जी के और मोदी जी के क्या संबंध है। जो व्यक्ति देश को अपना देश का चौकीदार कहते थे, आज देश का पैसा लेके लोग, ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग देश का पैसा, जनता का पैसा लेकर भाग रहे हैं और देश लगातार जो है आर्थिक संकट से घिरता जा रहा है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। आज इन बातों पर अगर राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं तो बीजेपी उसको दबाना चाह रही है। हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। शांति